Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss the factors affecting the rate of transpiration. Let's start our lecture. Students, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। इससे पहले हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया कि ट्रांसपायरेशन क्या होती है। हमने कहा इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेसेस ऑफ प्लांट्स, यानी वाटर लॉस जो है प्लांट्स की डिफरेंट सरफेस से, उसको हमने क्या नाम दिया? ट्रांसपायरेशन का। ट्रांसपायरेशन के बारे में हमने ये भी एक्सप्लेन किया था कि ये डिफरेंट प्लांट्स के पार्ट्स लाइक लेंटिसेल्स, एपिडर्मिस और इसके अलावा स्टोमेटा से होती है। स्टोमेटा के बारे में हमने बात की, दीज आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द लीव, और इनके थ्रू जो है वो वाटर इवेपोरेट कर जाता है। जो वाटर इवेपोरेट करता है या ट्रांसपायर करता है स्टोमेटा के थ्रू, तो इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। अब हम स्टूडेंट्स ये बात करेंगे कि ये जो ट्रांसपायरेशन है ये प्लांट्स में किन इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से कम या ज़्यादा होती है। इन्वायरमेंट जो है वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है किसको? ट्रांसपायरेशन को। अब हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं लाइक लाइट इंटेंसिटी जो है वो अगर ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब इसकी रीज़न क्या है? हमने बात की थी कि जो स्टोमेटा हैं वो ओपन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब लाइट की प्रेजेंस में स्टोमेटा क्यों ओपन होते हैं? इसकी हमने रीज़न दी थी पोटेशियम आयंस की, कि जैसे ही दिन के वक्त लाइट प्रेजेंट होती है तो लाइट की प्रेजेंस में जो पोटेशियम आयंस हैं वो कहाँ मूव करते हैं? स्टोमेटा के गार्ड सेल्स में। तो वाटर भी उनको फॉलो करता हुआ स्टोमेटा के गार्ड सेल्स में एंटर हो जाता है। तो जब स्टोमेटा के गार्ड सेल्स में वाटर भी एंटर हो जाता है, पोटेशियम आयंस भी हैं, तो स्टोमेटा जो है वो क्या होते हैं? गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटल ओपनिंग्स जो हैं वो ओपन हो जाती हैं और जो वाटर है वो फिर यहाँ से इवेपोरेट करता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि अगर लाइट ज़्यादा है तो जो स्टोमेटल ओपनिंग्स हैं वो भी ओपन होगी और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर लाइट कम है तो जो ट्रांसपायरेशन है वो भी क्या होगी? कम होगी। हमने इसकी भी रीज़न आपको एक्सप्लेन की थी कि ड्यूरिंग नाइट क्या होता है कि लाइट प्रेजेंट नहीं होती, तो जब लाइट नहीं है तो पोटेशियम आयन जो हैं वो स्टोमेटा के गार्ड सेल्स को छोड़ देते हैं। जैसे लीव करते हैं तो वाटर जो है उसको फॉलो करता हुआ वाटर भी गार्ड सेल से बाहर निकल जाता है। अब इसके रिज़ल्ट में जो होता है, अब गार्ड सेल जो हैं वो फ्लैसिड हो जाते हैं और इसके रिज़ल्ट में क्या होता है? स्टोमेटल ओपनिंग्स जो हैं वो क्लोज्ड हो जाती हैं। तो इस तरह से जो लाइट है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें? ट्रांसपायरेशन में। कि लाइट ज़्यादा है तो ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा है, लाइट कम है तो ट्रांसपायरेशन भी कम है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर किस तरह से ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करता है? हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन जो है वो इंक्रीज करती है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो डबल इंक्रीज़ कर जाता है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर था 5, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो थी वो भी थी 5। अब आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया 10 सेल्सियस तो कितना हो गया? 15। तो जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है वो कितना हो जाएगा? 10, यानी कि ट्रांसपायरेशन का रेट क्या हो गया? डबल हो गया बाय इंक्रीजिंग 10 सेल्सियस टेम्परेचर। अब टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएं आप और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। एक लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ नहीं करना, क्योंकि इसके रिज़ल्ट में क्या होगा? बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होती है और जो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होती चली जाती है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आप इंक्रीज़ करते जा रहे हो
तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करने से ट्रांसपायरेशन का जो रेट है वो इंक्रीज नहीं करता। हम कहते हैं मोस्टली जो है ट्रांसपायरेशन इंक्रीज करती है जब तक 40 to 45 सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो आप प्रोवाइड करते हो, लेकिन इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो ट्रांसपायरेशन पर इसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। तो इस तरह से टेम्परेचर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है किसको, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को। अब नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है ह्यूमिडिटी, एयर ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है, हम कहते हैं इट इज़ द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर, कि एयर में जो है वो वाटर किस हद तक प्रेजेंट है। अगर तो वाटर जो है वो एयर में ऑलरेडी एक्सेस अमाउंट में है तो ट्रांसपायरेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि एयर में जो है वो ऑलरेडी वाटर मॉइस्चर या वाटर कंटेंट प्रेजेंट है। तो लीव से जो ट्रांसपायरेशन का, वाटर इवेपोरेशन का रेट है वो भी क्या होगा, स्लो होगा या लो होगा। लेकिन अगर एयर जो है उसमें ह्यूमिडिटी कम है, एयर में वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो ट्रांसपायरेशन जो है वो इंक्रीज कर जाती है। तो इनमें जो रिलेशन है हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन है। एयर ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो ट्रांसपायरेशन क्या है, कम है। एयर ह्यूमिडिटी कम है तो ट्रांसपायरेशन क्या है, ज़्यादा है। तो इस तरह से जो एयर ह्यूमिडिटी है वो क्या करती है, प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करती है। ट्रांसपायरेशन जो है कम या ज़्यादा होता है इन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एयर ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट है हमारे पास विंड और द फ्लो ऑफ एयर। हवा जब चलती है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि हवा जो है वो मेसोफिल सेल्स की सरफेस पे जो वाटर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसको अपने साथ ले जाती है, यानी कि वाटर को वहाँ से रिमूव करती है। तो जितनी तेज़ हवा चलती है, फास्ट एयर हम कहते हैं, तो उसके रिज़ल्ट में जो है वो ट्रांसपायरेशन भी उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। लेकिन अगर विंड फ्लो जो है वो क्या होगा, कम होगा, तो ट्रांसपायरेशन भी क्या होगी, कम होगी। तो इनमें जो रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीफ की, कि लीफ की जो सरफेसेस हैं वो किस तरह से ट्रांसपायरेशन के रेट को अफेक्ट करती हैं। अगर तो स्टूडेंट लीव्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, उनका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, बड़े बड़े लीव्स हैं, तो सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो इट मीन्स कि उनमें जो स्टोमेटा है वो भी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जब स्टोमेटा ज़्यादा होंगे तो ट्रांसपायरेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। हम कहते हैं लार्ज सरफेस एरिया है तो ट्रांसपायरेशन भी क्या होगी, हाई होगी। लेकिन अगर स्मॉल सरफेस एरिया है तो ट्रांसपायरेशन भी क्या होगी, लो होगी। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हमारे पास एक प्लांट है जिसको हम डेजर्ट प्लांट भी कहते हैं, कैक्टस, जिस पे कांटे से लगे होते हैं। आप इमेज में इसको क्लियरली देख सकते हो। अब कैक्टस प्लांट जो है इस पर लीव्स होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते? क्योंकि एक तो ये प्लांट्स जो हैं वो डेजर्ट में होते हैं, दूसरा इनको जो वाटर है वो बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल होता है। इसीलिए इन प्लांट्स की कोशिश होती है कि वाटर को इवेपोरेट होने से रोका जाए। तो इन प्लांट्स में जो अडेप्टेशन है, इन्होंने अपने आप को अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट अडॉप्ट किया है, वो ये है कि इनके लीव्स ही ख़त्म हो गए। लीव्स नहीं है तो मतलब स्टोमेटा नहीं है। हमने कहा था ना कि स्टोमेटा जो हैं उनके थ्रू मैक्सिमम वाटर इवेपोरेट करता है। अब कैक्टस के प्लांट में लीव्स ही नहीं है, इट मीन्स कि स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं है। जब स्टोमेटा नहीं है तो वाटर लॉस भी नहीं होगा। सो इन दिस वे दीज प्लांट्स कंजर्व द अमाउंट ऑफ वाटर। तो इस तरह से ये प्लांट्स जो हैं वो वाटर को सेव रखते हैं, लॉस होने से बचाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कुछ ऐसे प्लांट्स जहाँ पर वो सॉइल के उस रीजन में हैं जहाँ पर वाटर जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, फॉर एग्जांपल वाटर प्लांट्स, तो उनमें जो लीव्स हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनमें स्टोमेटा भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके पास वाटर की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। वाटर जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है और उनकी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है उसको इवेपोरेशन के थ्रू रिलीज़ कर दिया जाए इन्वायरमेंट में। तो ये हमारे पास लीफ के सरफेस एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से है
कि अगर लीफ सरफेस एरिया ज़्यादा होगा ट्रांसपायरेशन क्या होगी, हाई होगी, लेकिन अगर लीफ सरफेस एरिया जो है वो कम है तो ट्रांसपायरेशन भी क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ तक हमने देखे फैक्टर्स कि जिनकी वजह से ट्रांसपायरेशन का जो रेट है वो या तो ज़्यादा होता है या कम होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ट्रांसपायरेशन जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन हम कहते हैं इज़ अ नेसेसरी इविल, यानी ये प्लांट्स के लिए नुकसानदेह भी है बट स्टिल इट इज़ नेसेसरी, लेकिन फिर भी प्लांट्स को इसकी ज़रूरत है। अब ये हार्मफुल कैसे है, नुकसानदेह कैसे है, क्योंकि प्लांट्स जो हैं उनको वाटर मैक्सिमम जब लॉस हो जाएगा तो प्लांट्स की क्या होगी, ग्रोथ नहीं होगी। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ कि प्लांट्स जो हैं उनकी ग्रोथ का और वाटर का आपस में क्या लिंक है। इसका आंसर ये है कि प्लांट्स कब ग्रो करेंगे, जब उनके पास फूड जो है ज़्यादा अमाउंट में होगी। ग्रोथ के लिए फूड चाहिए ना। अब जो फूड है वो कब ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगी, जब वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो प्रॉपर अमाउंट में होगी। अब वाटर जब प्रेजेंट होगा तो ही प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू फूड प्रिपेयर कर सकेंगे, और जब फूड प्रिपेयर होगी तो ही प्लांट्स जो हैं वो इस फूड को यूटिलाइज कर सकेंगे फॉर दियर ग्रोथ। तो इस तरह से जो वाटर है वो प्लांट्स में ग्रोथ को प्रमोट करता है। लेकिन अगर वाटर जो है वो लॉस हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, प्लांट्स को नुकसान होता है। लेकिन वाटर लॉस जो है इसका एक और बेनिफिट भी है प्लांट्स के लिए, वो ये कि वाटर जैसे ही प्लांट्स के एरियल पार्ट से, यानी हम कहते हैं अपर पार्ट से, फॉर एग्जांपल लीव्स टोमेटा से ट्रांसपायर कर जाता है, रिलीज हो जाता है इन्वायरमेंट में। अब इस पॉइंट पे क्या होगा कि वाटर की जो है वो कमी हो जाएगी। जब इस पॉइंट पे वाटर की कमी हुई तो उसको कंपनसेट करने के लिए सॉइल से जो है वो वाटर एब्जॉर्ब किया जाएगा और ऊपर भेजा जाएगा। तो लॉस ऑफ वाटर जो है वो एक फोर्स क्रिएट करता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशनल पुल, और इस पुल की वजह से या इस फोर्स की वजह से जो वाटर है वो जाइलम में अपवर्ड मूव करता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि वाटर जो है वो प्लांट्स में ज़रूरी है। दूसरा मैंने आपको बताया कि प्लांट्स जो हैं एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया गया कि अगर प्लांट्स में वाटर की जो डेफिशिएंसी है वो हो तो उसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है। और इसका भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि प्लांट्स में जो वाटर है और उसका ग्रोथ के साथ क्या लिंक है। सो इन दिस वे वी कैन से ट्रांसपायरेशन इज नेसेसरी इविल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बात की उन फैक्टर्स की जो कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करते हैं। हमने इसमें डिफरेंट फैक्टर्स को एक्सप्लेन किया, लाइक लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर फ्लो और एयर प्रेशर, और इसके साथ साथ हमने देखा कि किस तरह से लीफ का जो सरफेस एरिया है उसके ज़्यादा या कम होने की वजह से ट्रांसपायरेशन कम या ज़्यादा होती है। फाइनली हमने जो ट्रांसपायरेशन है इसकी इम्पोर्टेंस भी एक्सप्लेन की। आई होप नाउ you have a clear idea about the factors affecting the rate of transpiration and our significance of transpiration. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।